बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ दैवतकर, आपका मैथमेटिकल एंड मोटिवेशनल मेंटर। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन शायद आपने लास्ट 4 सेशन जरूर देखे रहेंगे एंड उसके लिए पहले तो मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। बिकॉज आपने जो प्यार दिखाया है नया सिलेबस के वीडियोस के ऊपर, वो बहुत मायने रखता है हम लोग के लिए। तो बहुत ज्यादा थैंक यू वेरी मच सबको। एंड कंटिन्यू करते हैं सेशन 5 की तरफ, क्योंकि अभी तक अपना चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सिंपल सी चीज है, इंटेंसिव सीरीज का सेशन नंबर 5, टॉपिक का नाम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। आज कुछ ऐसा तूफानी चीजें हम लोग करने वाले हैं, बिकॉज आज के जो सेशन में न्यूमेरिकल्स होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अजीब अजीब न्यूमेरिकल्स आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला ही न्यूमेरिकल आपके सामने ये रहा, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एन इक्विलैटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इज इक्वल टू 3। बहुत लोग की इसमें वाट लग जाती है, क्यों पता है? बिकॉज यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल एंड ऑल दैट ऐसे बड़े बड़े वर्ड्स यहाँ पे दिए गए हैं। बट डोंट वरी, जब आप इस चैनल पे हो तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल ऐसे न्यूमेरिकल होते हैं। इनफैक्ट इट इज अ टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल, नेट सिलेबस का न्यूमेरिकल है, तो थोड़ा ध्यान देना। पहले तो एक काम कर लेते हैं, आई जस्ट ड्रॉ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ओवर हियर. Okay, I just draw x-axis and y-axis over here so that I can just draw my equilateral triangle that is required. Okay, now they have given you the one line that is y is equal to 3. तो मैं यहाँ पे y is equal to 3 ऐसा लाइन यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ y is equal to 3, इसको नाम दे देते हैं, ये है अपना y एक्सिस, ये है अपना x एक्सिस। ठीक है, ये अपना ओरिजिन एज यूजुअल, राइट। अब एक काम करते हैं, ओरिजिन से पास होके ये लाइन को इंटरसेक्ट होना चाहिए, ऐसा मेरे को इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या करना है, बनाना है। तो एक सिंपल से मैं ओरिजिन से एक पास कर देता हूं लाइन यहां से यहां तक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली आपको अभी आप बहुत सारे लोगों के मन में आया रहेगा कि सर आपको कैसे पता चला लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। डोंट वरी बेटा, लाइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी तो हो सकता है। तो इसको मैंने ऐसा ज्वाइन कर लिया। अब आएगा असली मजा, क्योंकि मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर दिया है और अपने को अपना ट्रायंगल भी मिल चुका है, राइट। इफ यू कैन सी, दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ये अपना ओरिजिन। अब यहाँ पे एंगल्स को भी मार्क कर लेते हैं ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये कितना होना चाहिए, 60 डिग्री होना चाहिए, राइट। ये कितना होना चाहिए, अगेन 60 डिग्री होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब यहां से यहां तक का लाइन ऑब्वियसली अपोजिट एंगल्स, तो ये हो गया 60 डिग्री। सिमिलरली ये कंप्लीट एंगल कितना होगा, कम ऑन, ये 60 और आगे वाला 60, मतलब कितना हो गया, 120 डिग्री। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज अबाउट 120 डिग्री, राइट। तो ये था अपना डायग्राम। अब डायग्राम में थोड़े बहुत नाम दे देते हैं ताकि थोड़ा अपने को अच्छा लगे और पढ़ने में भी आसान हो जाए। तो मेरा ट्रायंगल कौन सा हो गया, OAB। ओके, दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल में अपने को देखना है कि इसका जॉइंट इक्वेशन क्या आता है, जो दो लाइन अपन ने पास कर दिया है। तो एक काम कर देते हैं ना, यहाँ पे अच्छे से लिख देंगे, लेट OA एंड OB। जो फ्रेंड्स अपने साथ पहली बार जुड़ चुके हैं उनको बताना चाहता हूँ, इंटेंसिव सीरीज, ऐसी सीरीज हम लोग ने स्टार्ट की है जो बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो हर एक स्टेप में यहाँ पे लिखने वाला हूँ, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाता है, लेकिन हर एक स्टेप लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपको पहले वीडियो से इसकी आदत लग जाए। तो OA एंड OB क्या है, देखो OA एंड OB क्या है, बी द लाइन्स थ्रू द ओरिजिन, बी द लाइन्स लिख देते हैं, बी द लाइन्स थ्रू द ओरिजिन। ओके, लिख देंगे यहाँ पे थ्रू द ओरिजिन। अब यहाँ पे आगे, अब ओरिजिन से तो पास हो गया एंड यहाँ पे मेकिंग एन एंगल भी तो है। कितना एंगल बना रहा है, मेकिंग एन एंगल कितना बना रहा है, कम ऑन, 60 डिग्री बना रहा है। मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री लिख देते हैं यहाँ पे, 60 डिग्री विद द लाइन, कौन से लाइन के साथ 60 डिग्री बना रहा है, यस परफेक्ट, विद द लाइन y इज इक्वल टू 3, राइट। ये तो एकदम बेसिक। अब आएगा बहुत मजा, क्यों पता है? क्योंकि आज तक जितने भी सेशंस हम लोग ने कंप्लीट किए, 4 सेशन, पहले सेशन में मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था, m इज इक्वल टू tan थीटा, राइट। आज तक ये फॉर्मूले का किधर यूज ही नहीं किया, क्यों पता है? क्योंकि एंगल वाला कोई सम आया ही नहीं। आज इसकी जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे है m इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा क्या है अपना, 60 डिग्री, और दूसरा थीटा कितना है, 120 डिग्री। तो OA के लिए थीटा कितना है, 60 डिग्री, OB के लिए कितना है, 120 डिग्री। तो चेक कर लेते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ, एक एक का स्लोप निकालेंगे, बिल्कुल घाई गड़बड़ नहीं चाहिए। स्लोप ऑफ OA
ओके, ओ ए कितना रहेगा, कम ऑन, ओ ए का एंगल कितना है 60 डिग्री है ना, तो tan 60 कितना होता है, शाबाश, √3, ये तो सबको पता है राइट। tan 60 कितना होता है, √3। अगर ये वैल्यूज में कंफ्यूजन है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज ज्वाइन अवर इंस्टाग्राम पेज या फिर टेलीग्राम पेज, दोनों में भी हम लोग ने फॉर्मूला लिस्ट, एंगल के प्रॉपर्टीज, एंगल के कुछ फॉर्मूले, सब कुछ वहां पे डाल दिया है। आप वो ज्वाइन कर लो, फॉलो कर लो हम लोग को, सब कुछ आपको मिल जाएगा, यहाँ वहां ढूंढने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो tan 60 इज इक्वल टू वॉट, √3 राइट। अब मेरे को बताओ, देयरफॉर इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब इक्वेशन ऑफ कौन सा लाइन है, OA है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, आई थिंक सबको पता है, कम ऑन, y इज इक्वल टू, मैं थोड़ा अलग कलर से लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू mx, m कितना है, ये तो अपना m है ना OA के लिए राइट। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना बना, √3x, ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया। अच्छा, इसको इक्वेशन फॉर्म में भी लिख देते हैं, √3x माइनस y इज इक्वल टू 0 राइट। ये है अपना पहला इक्वेशन, मैं इसको थोड़ा बॉक्स कर देता हूँ ताकि नीचे जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे जॉइंट इक्वेशन के लिए तो अपने को फट से मिल जाए राइट। जैसे अपन ने OA के लिए किया वैसे ही हम लोग OB के लिए भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या होने वाला है, एंगल कितना है 120 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे कर देते कम ऑन, स्लोप ऑफ OB, कम ऑन, ध्यान से करना है, tan ऑफ 120 डिग्री। कैन यू जस्ट टेल मी गाइस, किसी को नहीं पता तो मैं थोड़ा डिटेल में लिख देता हूँ इसको, tan ऑफ 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, मतलब 120 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, अगर नहीं पता तो अगेन मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देना चाहता हूँ, ज्वाइन अवर इंस्टाग्राम पेज, वापस बोलूंगा क्योंकि वो आपके फायदे के लिए ही है। तो tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस tan थीटा राइट। तो सिंपल हो गया, अभी देखो माइनस tan थीटा कितना है 60 डिग्री है, तो आंसर कितना हो गया, माइनस tan ऑफ 60 डिग्री। अच्छा, tan 60 तो अपन ने ऊपर ही निकाला है, कितना है √3, तो ये कितना हो गया, माइनस √3। आर यू वेटिंग माई पॉइंट, ये किसका स्लोप हो गया, OB का। अच्छा, मैं इसको नंबर डाल देता हूँ है ना, तो ताकि बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, इतना सब कुछ मैटर मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो स्लोप ऑफ OA लाइन के लिए मैंने यहाँ पे 1 नंबर पे कर दिया है, अब OB के लिए कर रहा हूँ राइट। अब देखो जैसे ही स्लोप निकल जाता है बात बन गई अपनी, देयरफॉर यहाँ पे कर देने का इक्वेशन ऑफ किसका, OB का ही तो बाकी है राइट। अगेन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y इज इक्वल टू mx, यही यूज करेंगे हम लोग राइट। देयरफॉर यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस √3x, देयरफॉर √3x प्लस y, आर यू गेटिंग माई पॉइंट राइट, विच इज इक्वल टू 0। ये कौन सा हो गया, इक्वेशन 2 हो गया ना। अब क्या फाइंड आउट करने को बोला है, कम ऑन जस्ट रीड आउट, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन। आपको बचपन से पता है, बचपन मतलब सेशन नंबर 1 से पता है, करेक्ट गाइस, सेशन नंबर 1 से पता है कि जॉइंट इक्वेशन कैसे निकाला जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन इज, कैन यू प्लीज टेल मी, कम ऑन, इन दोनों को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, बात खत्म हो जाएगी। √3x माइनस वाई इंटू √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 राइट। अच्छा, जो लोग स्मार्ट है ना उनको फटाक से पता चल गया, स्मार्ट मतलब क्या, जो लोग प्रैक्टिस करते हैं यार, स्मार्ट बचपन से कोई नहीं होता, प्रैक्टिस से होता है। कम ऑन, प्रैक्टिस करेंगे उनको जरूर पता है, a माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या है, a² माइनस b² कर दो ना, फिर √3x का स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस y इंटू y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट द रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन, लिख देता हूं यहाँ पे जॉइंट इक्वेशन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, पूरा सम कॉपी डाउन करो, अपनी परंपरा है, कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। इंटेंसिव सीरीज की खासियत है दोस्तों, खासियत क्या है, हम लोग पर्सनली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे, ठीक है, पर्सनली हम लोग आपको कांटेक्ट करेंगे आपके ईमेल आईडी के थ्रू, अगर आप कांटेक्ट नंबर दोगे तो उसके थ्रू, तो आपके डाउट जरूर सॉल्व करेंगे। तो राइट डाउन ईच एंड एवरी स्टेप, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सम के साथ। ओके गाइज, ये रहा सेकेंड तूफानी और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, देख सकते हो आप। आज मैंने आपसे वादा किया है, आज के सेशन में हम लोग ये चैप्टर को फोड़ के रखेंगे। क्यों पता है, क्योंकि ऐसे ऐसे खतरनाक क्वेश्चन करने के बाद तो चैप्टर को फोड़ ही दोगे आप, राइट, इसको आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो चलो शुरू करते विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम।
क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बाइसेक्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देन शो दैट a प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन में ना आंसर सामने फिर भी तड़प तड़प के इसको प्रूव करना पड़ता है, राइट। तड़प तड़प के क्यों पता है? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप, तड़प तड़प के मतलब स्टेप बाय स्टेप, राइट। ये अपना स्टाइल है यार। तो सिंपल है, अपने को इक्वेशन दे दिया है, ठीक है, अपने को प्रूव ये करना है। अब ऐसे सारे क्वेश्चन में एक चीज हमेशा याद रखो, आपको गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ होमोजीनियस, राइट। ये होमोजीनियस इक्वेशन है, आपको तो पता है, तो मैं पहले उसको लिख देता हूँ। गिवन इक्वेशन, as you know, given equation is ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, ये है, राइट। अब ये गिवन इक्वेशन का है ना, एक काम करेंगे, फॉर्म करते ऑक्सिलरी इक्वेशन। मैं क्या बोल रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना। ऑक्सिलरी इक्वेशन थोड़ा दो पार्ट बना देते क्योंकि सम थोड़ा लेंदी है, राइट। ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सिलरी इक्वेशन? सिंपल है, वेरिएबल्स जो दिख रहा है x और y, उसको लेके आना है y बाई एक्स के फॉर्म में। क्या बोल रहा हूं मैं? y बाई एक्स के फॉर्म में। तो कैन यू जस्ट टेल मी, इधर y बाई एक्स चाहिए, इधर y बाई एक्स चाहिए, तो पूरे इक्वेशन को मैं डिवाइड कर देता हूं x स्क्वायर से। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन, याद रखना ये स्टेप फिक्स है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए क्या करने का? x स्क्वायर से डिवाइड कर देने का। फॉर ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवाइड किससे करना है? x स्क्वायर से करना है। तो लिख देते हैं लगे हाथों यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर। कैन यू प्लीज टेल मी क्या मिलेगा मेरे को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड भी कर दूं तो? यस, सबको पता है, कम ऑन, यहां से एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो a बचेगा, राइट। एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसिल आउट। यहां पे एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 2h, एक x और एक x कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बचेगा y बाई एक्स। ये सबको समझ में आना चाहिए क्योंकि आगे आने वाले कई सारे सम्स में ये हम लोग यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट प्लस b, अभी एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये क्या बनेगा? वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर ना, तो वाई बाई एक्स द होल स्क्वायर लिख देता हूं मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि डिवीजन में ही है, राइट। अब चेक करो, इसको एज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर, एज यू नो गाइस, कंसीडर m इज इक्वल टू क्या होता है? y बाई एक्स ना, m इज इक्वल टू y बाई एक्स मतलब स्लोप ना, सिंपल। तो इसके जगह पे मैं m डाल सकता हूं। तो कैन यू प्लीज टेल मी यहाँ पे क्या मिलेगा? a प्लस 2hm प्लस bm स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अभी कई सारे लोग मेरे को पूछते हैं, हमेशा लेक्चर्स में, सेमिनार्स में पूछते हैं कि सर ये तो हमेशा इक्वेशन सेम होने वाला है, ये तो हम लोग पहले से देखते आ रहे, तो हर एक का ऑक्सिलरी इक्वेशन यही रहेगा क्या? जवाब है हाँ, जरूर यही रहेगा। अब बस अपने को अलग अलग वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से लिख देते हैं इसके आगे। चेक करो, सिंस वन ऑफ द लाइंस बाइसेक्स एन एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट, ऐसा उन्होंने कहा है, बाइसेक्स द एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, देन द लाइन विल मेक एन एंगल ऑफ, कम ऑन, एंगल कितना बनाएगा? लाइन बाइसेक्ट कर रहा है ना, तो सिंपल चीज है। देखो मैं आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये है अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट मतलब क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो लोग को नहीं पता, बेसिक सिंपल बताता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दैट इज कॉल्ड एज एन कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट। यहाँ पे इसने इसको ऐसे बाइसेक्ट किया, यहाँ पे इसने इसको ऐसे बाइसेक्ट किया। अभी तो देखा था, ये अगर 60 बना तो ये कितना बना? 120। अभी ये अगर 45 बना, बाइसेक्ट करेगा ना, तो 90 का बाइसेक्शन कितना होगा? 45। तो ये 45 बना तो ये 45 प्लस ये 90 रहेगा ना, क्योंकि 90 परपेंडिकुलर है ना ये, तो ये कितना बना टोटल? 135। तो यहाँ पे मैं एंगल लिख देता हूँ 135, ओके। तो ये 135 डिग्री, ओके। थोड़ा छोटा लिखा है क्योंकि डायग्राम की कोई जरूरत है नहीं अपने को ये सब में। तो एक काम करते हैं, देयरफॉर द लाइन मेक्स एन एंगल, कौन सी सीरीज में हम लोग? इंटेंसिव में ना, तो डिटेल में तो लिखना बनता है। मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एंड 135 डिग्री, राइट। इसको और लिखेंगे हम लोग क्योंकि दोनों में से कुछ भी होगा तो एंड के जगह पे मैं और लिखता हूँ, ठीक है। कोई लोग ग्रामेटिकल मिस्टेक निकालेंगे, उससे बेहतर है कि हम लोग इसको रेक्टिफाई कर ले, ठीक है। तो 45 डिग्री और 135 डिग्री दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब चेक करो, सिंपल हो गया। अभी तो स्लोप निकालो, इक्वेशन निकालो, ज्वाइन कर लो, बात खत्म, राइट। चलो फटाफट कर देते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ
लाइन, कैन यू प्लीज टेल मी क्या होने वाला है? पहले लाइन का स्लोप क्या रहेगा? दोनों का कर लेते हैं, और ही लिखा है अपन ने, तो tan 45 और tan 135. कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी? देयरफॉर कितना होगा? m इज इक्वल टू tan 45, राइट, और m इज इक्वल टू tan ऑफ 135. ओके, क्या होगा? कम ऑन, tan 45 कितना होता है? 1 होता है, शाबाश. तो ये हो गया 1 और ये हो गया -1. तो दोनों को कुल मिलाकर मेरा फाइनल m क्या हो गया? प्लस और -1. चलो यार, m का तो वैल्यू मेरे को मिल गया. इधर थोड़ा सेलिब्रेट कर देते क्योंकि आधे से ज्यादा सम अपना सॉल्व हो चुका है. क्यों बताऊं? क्योंकि देखो ना, ये जो सम दिख रहा है यहाँ पे, ये जो इक्वेशन यहाँ पे अपने को दिख रहा है, अच्छा इसको बॉक्स कर लेता हूँ. क्यों पता है? क्योंकि ये तो हर एक सम में सेम ही रहने वाला है ना, तो इसको थोड़ा बॉक्स कर लिया मैंने. ठीक है, अब मजा देखो, इस m के जगह पे इफ आई सब्सटीट्यूट दीज वैल्यूज, बहुत ज्यादा खुशी हो जाएगी आपको. क्यों पता है? देखो, कर लेते हैं ना, बात करने से अच्छा कर लेते हैं. देयरफॉर सब्सटीट्यूटिंग, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो चाहिए तो लिखने के लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा. सब्सटीट्यूटिंग इन विच इक्वेशन? 1, राइट, इक्वेशन 1. देयरफॉर यहाँ पे क्या मिलेगा? कम ऑन, a प्लस 2h. अच्छा, अभी आप कहोगे कि मैं यहाँ पे प्लस और -1 डालना चाहिए क्या? ऑब्वियसली हाँ, क्योंकि आई डोंट नो वेदर इट इज प्लस और माइनस, तो यहाँ पे प्लस और -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट. तो चलो, यहाँ पे क्या मिल रहा है? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी? ये तो प्लस और -1 का स्क्वायर, अरे बेटा ये तो 1 ही हो गया, प्लस और -2h हो गया, राइट. यहाँ पे बचेगा a विच इज इक्वल टू 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? राइट, कर देते हैं ना, कर देते हैं, कुछ टेंशन नहीं. यहाँ पे है a प्लस बी, लिखता हूँ, थोड़ा टर्म्स को शफल करते क्योंकि अपने को उस फॉर्म में आंसर चाहिए. तो यहाँ पे कर देते a प्लस बी, राइट, विच इज इक्वल टू प्लस और माइनस वो साइड पे एडजस्ट कर लिया तो भी प्लस और -2h ही होने वाला है. उल्टा होगा बट उसको लिखते समय कोई प्रॉब्लम नहीं है. देयरफॉर स्क्वायरिंग कर दो, बात खत्म और चारों ओर खुशियां. देखो, स्क्वायरिंग कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा? a प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, प्लस और माइनस तो निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4h का स्क्वायर. ये बात खत्म और बाजू में एक प्यारा सेंटेंस लिख देने का, हेंस प्रूव्ड, राइट. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. अच्छे से इसको कॉपी डाउन कर लेना. ओके गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं सोचा नेक्स्ट सम देने से पहले कुछ एक धमाकेदार चीज ये वीडियो में कर लेते हैं. दैट इज अ थियरम. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम इन द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज एक्यूट एंगल थियरम, दैट इज tan थीटा वाला फॉर्मूला. ओके, होपफुली आपने ये फॉर्मूला देखा रहेगा कहीं ना कहीं, आई एग्री. बट इसको प्रूव करने की आज बारी आ चुकी है. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में ये बहुत मैटर करता है क्योंकि सीईटी में यूजुअली इसके ऊपर सम्स आता ही आता है, तो फॉर्मूले में कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो बहुत बेसिक के साथ हम लोग इसको शुरू करेंगे. ठीक है, थियरम थोड़ा लंबा चौड़ा है तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, मैं हर एक स्टेप आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ. तो पहले एक काम कर लेते, पहले पढ़ लेते. लेट द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय, ओके, ये होमोजेनियस इक्वेशन जो अपने को पता है इज गिवन बाय tan थीटा. ओके, ये वाला फॉर्मूला हम लोग को प्रूव करना है. तो एक काम कर लेते हैं, 2 लाइन्स, ये तो पक्का है क्योंकि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन टॉपिक का ही नाम है, तो उन दोनों का स्लोप कंसिडर कर लेता हूँ. लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन. ओके, बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स. ओके, यहाँ पे थोड़ा मैं बाइफरगेट कर देता हूँ ताकि थियरम थोड़ा बड़ा है तो हम लोग को लिखने के लिए अच्छा हो जावे, राइट. चलो ठीक है, अब आएगा मजा. ठीक है, लाइन्स. अभी ऑब्वियसली ये लाइन किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये होमोजेनियस इक्वेशन. तो ये बेसिक चीजें वापस लिखने की कोई जरूरत है नहीं, आप बोर्ड्स में इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब अपने को पता है सम ऑफ द स्लोप क्या होता है, सबको पता है. m1 प्लस m2 क्या है यार? कमान, बचपन से देखा है. बचपन मतलब सेशन 1 एंड सेशन 2, इसको बचपन कहता हूं मैं क्योंकि वो बहुत बेसिक है, राइट. m1 प्लस m2 कितना है? -2h/b. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सिमिलरली प्रोडक्ट क्या होता है? m1 इंटू m2 होता है. कितना होता है? a/b. दोनों फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट. इसके साथ साथ मैंने सेशन नंबर 3 में वापस दोहराता हूं, अगर नहीं देखा है तो प्लीज क्लिक ऑन द आई बटन,
राइट। सेशन नंबर 3 में मैंने एक फॉर्मूला आपको डिराइव भी करके बताया था। आइदर दिस इज व्हाट द बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, नहीं पता है तो मैंने उसको डिराइव करके बताया था, नहीं पता तो आप आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। m1 प्लस m2 माइनस 4m1 m2, वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मेरे को पता है यार, मेरे को ये दोनों वैल्यूज पता है, तो आई जस्ट सब्सटीट्यूट ना, बात खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते तो मिल जाएगा माइनस 2h बाई बी का स्क्वायर माइनस 4m1 इंटू m2 कितना है a बाई बी। अच्छा चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते, सिंप्लीफाई करने के बाद आपको खुशी का मौका मिलने वाला है, आई प्रॉमिस यू। ठीक है, देखते कैसे। कम ऑन, माइनस 2h का स्क्वायर कितना होगा? कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, माइनस 2h का स्क्वायर कितना होगा? 4h स्क्वायर, शाबाश, अपॉन बी स्क्वायर, ये तो होने ही वाला है, राइट, माइनस 4ab। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? ठीक है, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, चलो देयरफॉर अभी इसको ही आगे बढ़ाते हैं, इसको ही आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या था चेक करो ना, यही कंटिन्यूएशन में m1 माइनस m2 का स्क्वायर था। ठीक है, अब इसको ही कंटिन्यू किया, मतलब क्या चेक करो, यहाँ पे है क्या अपने पास बी स्क्वायर? नहीं, तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना। एलसीएम कैसे लेते हैं बच्चा बच्चा जानता है, 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। चलो मैं बेसिक से ही लिख देता हूँ, माइनस यहाँ पे बी को क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया, शाबाश। तो यहाँ पे आ गया 4ab अपॉन बी स्क्वायर। देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया। तो कर लेते हैं ना इसको साथ में। तो मैंने आपको बताया था खुशी का मौका मिलने वाला है, ये रहा आपके पास खुशी का मौका। क्यों बताओ? क्योंकि इसमें से मैं 4 को कॉमन निकालूंगा तो मिल जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। देखो खुशी का मौका क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आधा टर्म यहाँ पे जो है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो गया है, तो ये खुशी की बात ही तो है, राइट। तो चलो लिख दो यहाँ तक, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसके आगे तो अपना सम है ना, थोड़ा यू टर्न लेने वाला है। ठीक है, तो यू टर्न मतलब कैसे लेगा, तो इसका थोड़ा स्क्वायर रूट भी ले लेता हूं ताकि अपने को टैन थीटा के फॉर्मूले में इसका काम आ जाए। तो स्क्वायर रूट ले लिया तो देखो प्लस और माइनस तो आना बनता है, राइट। 4 का हो गया 2, ये हो गया अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी। और भी खुशी ही खुशी, बिकॉज अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी दिखना शुरू हो गया है। ये है अपना m1 माइनस m2 का फॉर्मूला। ओके, चलो यहाँ तक लिख दो। फिर इसके आगे यू टर्न क्या है, क्लाइमैक्स क्या है ये थियरम का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो देन आगे बढ़ते हैं। चलो गाइस, होपफुली आपने वो वहां तक m1 माइनस m2 तक लिखा रहेगा। अच्छा क्या बोल रहे हो, बुक नहीं है? अरे उठो जल्दी, बुक ले लो, पेन ले लो और उसको कॉपी डाउन कर लो, पहले रिवाइंड कर लो, पहले थियरम को कॉपी डाउन कर लो, फिर आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, चलो अगर किसी ने कॉपी डाउन कर लिया है सब लोग ने, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ m1 माइनस m2 जो अपने को मिला था वही मैं वापस लिख रहा हूँ ताकि कंटिन्यूएशन मिले हम लोग को। यहाँ पे प्लस और माइनस 2, राइट, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये सब कुछ मिल गया था, राइट। और अपॉन में क्या मिला था, कम ऑन, अपॉन में क्या मिला था, बी मिला था, राइट। अब चेक करो क्या बोला है, थीटा क्या है, राइट, एक्यूट एंगल है ना। थीटा इज, देयरफॉर थीटा इज एक्यूट एंगल, चेक कर लो, एक्यूट एंगल बिटवीन व्हाट, बिटवीन द लाइंस। तो कैन यू प्लीज टेल मी गाइस, बिटवीन द लाइंस, बात खत्म। देखो मैंने यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं बनाया, मतलब थियरम थोड़ा ही बाकी है, टेंशन ना लेना। देयरफॉर टैन थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला तो सबको पता है, राइट, ये फॉर्मूला सबको पता है। ठीक है, तो बस सब्सटीट्यूट कर लो, देरी किस बात की। कैन यू प्लीज टेल मी, m1 माइनस m2 का वैल्यू अपने को ऑलरेडी ऊपर मिला है, राइट। तो यहाँ पे प्लस और माइनस, देखो बुक पेन लेके बैठोगे ना तो ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझने वाला है। एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन में क्या होने वाला है, यहाँ पे बी होने वाला है ना, अपॉन बी है। अपॉन में ये 1 प्लस m1 m2 भी तो डालना पड़ेगा। m1 m2 मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, ये भी आपको पता है, a बाई बी, राइट। तो चलो यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं तो बात खत्म हो जाएगी। एलसीएम किस तरीके से लिया जाता है, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई, ये तो सबको पता है ना, राइट। तो कर लेते हैं, मॉड के अंदर प्लस और माइनस 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, और ये अपॉन बी तो वैसे ही लिखता हूँ, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा ए प्लस बी बरोबर, और अपॉन बी। देखो मैंने आपको और एक खुशी का मौका दे दिया, कट करो, ये और ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा।
तो कैन यू प्लीज टेल मी गाइस tan थीटा मॉड के अंदर है तो यहाँ पे प्लस और माइनस एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं, ऑब्वियसली ये प्लस ही रहने वाला है। तो यहाँ पे रहेगा मॉड ऑफ 2 अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन क्या रहेगा? ए प्लस बी। दैट्स ग्रेट गाइज, यू हैव डिराइव्ड द फॉर्मूला। कम ऑन, क्लैप फॉर योर सेल्फ, राइट? ताली बजा देना खुद के लिए, क्योंकि इतना बड़ा डेरिवेशन जो बुक में देख के आपको प्रॉपरली नहीं समझेगा, वो वीडियो देख के ये चैनल के ऊपर आपको समझने वाला है। बहुत बेसिक से हम लोग जा रहे हैं, राइट? चलो फटाफट कॉपी डाउन कर लो। एंड कॉपी डाउन करते समय अगर कुछ भी डाउट आता है, परंपरा तो आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिख देने का फटाक से, कुछ भी डाउट है तो, ओके? एंड वीडियो को है ना अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ठीक है? ताकि आपको है ना कंपटीशन होना चाहिए, अपने को पता चलना चाहिए अपन कितने पानी में है, राइट? तो वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे तो आपको कंपटीशन क्रिएट हो जाएगा, वो लोग भी होशियार बन जाएंगे आपकी तरह, राइट? तो शेयर कर दीजिए वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड लाइक बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके, ताकि आपको कोई भी वीडियो, कोई भी सेशन आपके हाथ से नहीं छूटना चाहिए। मिलते हैं जल्दी नए सेशन, नए धमाकेदार पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूलेज एंड न्यूमेरिकल्स के साथ। और हाँ, इंटेंसिव सीरीज में हम लोग हर एक चैप्टर कवर करने वाले, सो डोंट वरी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कंप्लीट होने के बाद हम लोग और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए सेशन के साथ जुड़े रहो एंड वापस चैनल की तरफ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।